जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं यूपी बोर्ड का एक प्यारा सा सेकेंड ईयर का पेपर, डी फार्मा सेकेंड ईयर का पेपर, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। इसका पेपर देखा जाए तो केवल और केवल यूपी बोर्ड में ही होता है, किसी अदर स्टेट में नहीं होता। ठीक है, किसी भी स्टेट का, महाराष्ट्र, राजस्थान, किसी भी बोर्ड का देख लिया जाए तो नहीं होता। ठीक, बट यूपी बोर्ड में एक एक्स्ट्रा पेपर होता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। इसमें होना भी चाहिए। इसमें जनरल चीज़ें, वातावरण को कैसे क्या चीज़ करना है, सुनामी आ जाए तो क्या करना है, मतलब डिजास्टर के बारे में बता, बाढ़ आ जाए तब क्या करना है। ये अच्छा चैप्टर भी है, ठीक है, और मज़ेदार है। जो मतलब बेसिक लेवल से आप पढ़ते आ रहे हैं उसी के मतलब जनरल चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें होनी भी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका पेपर है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, साथ में क्या कहते हैं EEDM बोला जाता है। ठीक, और बहुत सारे मेरे भाई इसको हल्के में लेते हैं। प्लीज़ हल्के में लेंगे तो ये फलके में आपको कर देगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए किसी भी साल का पेपर उठा के देखिए, मोस्ट ऑफ द पर्सन का इसी में बैक लग जाता है। ठीक है, तो आप हल्के में किसी भी चीज़ को नहीं लीजिए, कुंटल में लीजिए, चाहे टन में लीजिए तो सही है, चलेगा। ठीक है, तो ये इसीलिए बोला जाता है। सुनिए, ठीक, ये होगा। अब इसमें हम क्या देखने वाले हैं, ठीक, आप बहुत सारे लड़कियों के पास इसकी बुक ही नहीं रहती। कोई टेंशन भाई, बुक से कौन पढ़ता है जी। ठीक है, बुक आपके पास नहीं है, कोई टेंशन है। आप केवल 2023 का इस पेपर सोल्यूशन को देख लीजिए, 2024 का पेपर सोल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए, या आप क्या करिए, इसका PDF मंगवा के क्या कर दीजिए, आप पढ़ लीजिए। बस इतने में आपका क्लियर हो जाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम 2024 का पेपर को क्या कर दिए हैं, देखिए आपको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया। देखिए 30 जून 2024 को हुआ था, ये आपका 2023 का पेपर है। हमने 24 का करा दिया, 23 का हम कराने वाले आपके सामने ये डिस्कस। ये पहले हम पेपर को डिस्कस करेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद इन पेपर का फुल सोल्यूशन आपको हिंदी प्लस इंग्लिश वर्ड में आएगा। एक बार हमने इंग्लिश में पूरा आपको क्या कर देंगे, प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, क्योंकि यूपी बोर्ड में बहुत सारे ऐसे लड़के रहते हैं, कहते हैं सर हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स कर दिया जाए। एक्चुअल में होना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मजेदार हिंदी प्लस इंग्लिश को हम क्या करेंगे, मिक्स करके बनाएंगे। प्लीज इसे दोनों को आप देख लीजिएगा, इजी। ठीक है, तो आपके सामने ये रखा, और याद रखिए ये पेपर थोड़ा सा ऑड होता है अर्न पेपर से। ये देखा जाए तो 50 नंबर का होता है, घंटे की बात की जाए ढाई घंटे का होता है। जैसे सर पेपर 80 नंबर का होता, बट ये 50 नंबर का होता। सब पेपर 3 घंटे का होता, बट ये 2.5 घंटे का होता। ठीक है, तो इसमें आप इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ ही सकते हैं, जैसे सेम टू सेम सा वैसे ही था। मेन मुद्दे पर यहाँ से चला जाता है, मेन मुद्दे पर हमारा यहाँ पर, तो इसे थोड़ा सा जूम कर दिए जाए और 45 पे कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर हो गया। ठीक, अब इसमें क्या चीज़ क्वेश्चन को दिया गया, क्वेश्चन प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब जब नेक्स्ट सोल्यूशन आएगा तो आपको मजे के साथ एकदम ईजी तरीके से आपका भाई पढ़ाने वाला है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखिए इसको सब लिख दिया, आपको दिखा देते हैं। देखिए इसका सब हम नोट वगैरह लिख दे, लिखा आप इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, कोनो टेंशन नहीं गुरुदेव, ऐसे पलटेंगे ऐसे पलटेंगे। देखिए आपको इकोसिस्टम ऐसे हेडिंग डालनी है। ठीक है, क्या क्या चीज़ लिखना है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सब कुछ लिख लिए। जल्द ही आपका इस वीडियो को हम क्या कर देंगे, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, देखिए अब इसमें लिखा क्या होगा, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। सबसे पहले लिख रखा है एक्सप्लेन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, जब हमारे वातावरण के कोई भी जीव जंतु अपने वातावरण के संबंध में क्या कर देता, मिलजुल के रहता है, रिलेशन बिटवीन दोनों के बीच में मस्त रहता है, तो उस एक सिस्टम क्रिएट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो बायोटिक बताना पड़ेगा, मतलब जीवित जीव, अजीवित जीव, जैसे तुम्हारे पास पेड़ पौधे जीवित हैं, मानव जीवित है, जितने बैक्टीरिया जीवित हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट। ठीक, ये सब देखा जाए तो एबायोटिक के अंतर्गत आते हैं। इसके बारे में बताना पड़ेगा, फिर बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताना पड़ेगा एकदम डिटेल में। ठीक, बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि अगल बगल अब देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे जीव जंतु, सबकी वैरायटी अलग अलग है। कुत्ता के देखेंगे अब तो ऐसा कुत्ता आ गया, अजीब अजीब की वैरायटी आती है। अब तो सोचो हमारी कॉलोनी में कुत्ता 18,000 का छोट का कुत्ता, इतना छोटा का कुत्ता लाया, पिल्ला लाया। हम कहीं 18,000 का गाय लेता, 4-5 लीटर दूध दे, बल भर पिएता, कोनो दिक्कत नहीं, मगर अमीर है। ठीक है, कुत्ता चराएं तो सही है, अब गरीब है तो 18,000 में तो ठीक गाय तो आराम से आ जाएगी, बाल भर दूध पिएगा, कौनो सुबह यो पिएगा, समूह पिएगा, दूध दही चूड़ा दही सब पी के चिकन कर देगा, बट अपनी अपनी है। ठीक है, तो उनकी कुत्ते की वैसी वैरायटी। और एक्चुअल में देखा जाए तो हम जा रहे थे हमारी कॉलोनी से बाहर, एक वो है एडवोकेट है। ठीक है, एडवोकेट मतलब वकील हैं। अब तुम सोचो बम्बई से 3,20,000 की बिल्ली लेकर आए। ठीक है, 3,20,000 की बिल्ली लाए, कहे यार गजब है, पूरा प्रॉपर AC में रहती है। ठीक है, चलो ठीक, तो डाइवर्सिटी, बिल्लियों की भी
डाइवर्सिटी होती है, देखावट यानी उनके बनावट होती है, वैरायटी होती है, उसी को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। इन ह्यूमन एक्टिविटी ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, मगर जो अपना ह्यूमन, अब जैसे देखा जाए तो कोई भी मानव अपनी एक्टिविटी कर रहा है तो वो हमारी इकोलॉजी तथा इकोसिस्टम पे क्या प्रभाव डाल रही है, क्या इफेक्ट डाल रही है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको डिटेल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ठीक है भाई चूंटाराम तू कहाँ होता है, ये चूंटे की वैरायटी है, ठीक, वो बायोडाइवर्सिटी है। डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेशन एंड बायोडिग्रेडेबिलिटी के बारे में बताना पड़ेगा एकदम डिटेल में। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन में से किन्हीं 2 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना था। प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन रहेगा, हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का, और याद रखना इनको कम से कम आपको 2 पेज में एक्सप्लेन करना ही करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, और टाइम वगैरह थोड़ा सा देखते रहिएगा। ठीक है, तो ये हो गया, क्योंकि एग्जाम में बहुत तेजी से टाइम भागेगा, सोचोगे 3 घंटा 2.5 घंटा के 2-4 क्वेश्चन छूट जाएगा, मस्त मज़ा नहीं आएगा। ठीक, तो इसके बारे में किन्हीं 3 क्वेश्चन में किन्हीं 2 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं यहाँ से, आंसर एनी 2 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, किन्हीं 3 यानी 2 को 3 दिया, किन्हीं 2 क्वेश्चन का आंसर बताना पड़ेगा। देखिए इसमें एसिड रेन के बारे में पूछा, इसीलिए बोले थे आप 2 साल का पेपर देखिए, एसिड रेन और व्हाट इट इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा। फिर देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ दिया, एसिड रेन क्या होता है पूछा ना, तो इसी तरह से क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता। कितना क्वेश्चन इसमें होगा, ज़्यादा नहीं। ठीक, तो इसके एसिड रेन के बारे में बताना पड़ेगा, इसका इफेक्ट मानव पे क्या पड़ेगा, जल जीवन पे क्या पड़ेगा, पेड़ पौधे पर क्या पड़ेगा, इसके बारे में बताना पड़ेगा। फिर शॉर्ट नोन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पूछा, सेम टू सेम क्वेश्चन ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पर देखिए क्या पूछ दिया, वही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा। तो कितना क्वेश्चन, 2 साल का पेपर तैयार करिए तो ऐसे धांसू बना देंगे आप एकदम से, मन से कि कोई भी क्वेश्चन आएगा भन्न से कर देंगे, उसके बाहर कुछ ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर क्या दे रखा, यानी व्हाट सजेस्ट, यहाँ लिखा वुड यू लाइक, ठीक है, वुड यू लाइक टू गिव टू मिनिमाइज पॉल्यूशन, मतलब क्या, सॉरी पॉल्यूशन को कैसे हम मिनिमाइज करें। सोचिए पॉल्यूशन हमें क्या करना, कम अपने के अनुसार हम करेंगे। जैसे अभी मान लेते हैं हमारा लैंड पॉल्यूशन हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन, तो हम पन्नी का कम से कम प्रयोग करें। ठीक है, जो भी तुम्हारे पास वैसी चीज़ें हो उसका कम करें, जो हमारे पास बायोडिग्रेडेबल ना हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का हम क्या करें, कम से कम प्रयोग करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ों का प्रयोग करें, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं कि नहीं अननेसेसरी यूज करें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और जानते हो पॉल्यूशन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान करते हैं। आप कहेंगे कैसे, एक्चुअल में बताइए। देखिए आप पढ़े लिखे इंसान है, बढ़िया से नौकरी लग गई, आपके पास गाड़ी है, सारी चीज़ है, ये सारी चीज़ें फास्ट एकदम से बाकायदे बना दिए, मतलब टाइल्स पत्थर लगवा दिए, 4 व्हीलर लेकर आएंगे, समरसेबल करवाएंगे गाड़ी का, ठीक है, धोने के लिए मोटर की व्यवस्था करेंगे, समरसेबल। अब गाड़ी समरसेबल तुम सोचो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर पूरी टंकी को 1000 लीटर टंकी को भर देगी, तक कन्फर्म है। बट अब गाड़ी धोएंगे तो उसी के ऊपर ऐसे डाल देंगे, तेरी के अल्लाह गाड़ी धुल गया। अब तुम सोचो गाड़ी धुलने में तुम 1 से 1,500 लीटर पानी का खर्च कर दिए। पॉल्यूशन कौन कर रहा है, पढ़े लिखे शिक्षित इंसान कर रहे हैं। ठीक है, वही फिर अगले दिन जाके स्टेज पे बोलेंगे सेव द वाटर, सेव द वाटर, ऐसे बोलेंगे भाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है, तो अपनी सोच पे डिपेंड करता भाई। ठीक है, तो ये चीज़ प्लीज़ न करिए। ठीक है, आपके घर मोटर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करिए, आप नल से चला के करिए। ठीक है, अपनी बॉडी एक्टिविटी थोड़ा सा करिए, कि नहीं सब कुछ आप बना लिए हैं, नहीं अच्छी बात है बनाना, बट थोड़ा सा आप एफर्ट करेंगे जिससे आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। सारी चीज़ें अभी तक हमारे पास घर पे मोटर वगैरह सारा चीज़ है, बट हम जब नहाने जाते तो अपने हाथ से खुद ही पानी चला के नहाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसे मिनिमाइज करना आपकी ही जिम्मेदारी है। ठीक है, क्योंकि आपका ही देश है, आपका वतन, मतलब आप सब धरती आप ही डिस्ट्रॉय करना चाहे तो करिए, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। ठीक है, ठीक, फिर क्या दिख रखा, 3rd नंबर क्वेश्चन, आंसर एनी 2 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, किन्हीं 3 आंसर इसमें से कोई 2 लिखना पड़ेगा। एयर पॉल्यूशन, देखिए एयर पॉल्यूशन, और ये सेम टू सेम क्वेश्चन एयर पॉल्यूशन, देखिए क्या लिख रखा है, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा भाई। फिर क्या दे रखा, एयर पॉल्यूशन, यहाँ पर और पूछा था नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन नहीं, ये तो नॉइज पॉल्यूशन है। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन ऐसे देखो यहाँ पर पूछ दिया था, देखो एयर पॉल्यूशन इन्वायरमेंटल पे क्या इफेक्ट पड़ता था, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन क्या होता है, कैसे ही हमारे शरीर पे, मतलब कैसे मानव जीवन पे, किसी ह्यूमन एक्टिविटी पे, कितने जीव जंतुओं पर इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में बताना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, हाउ कैन एयर पॉल्यूशन बी कंट्रोल, तेरी के दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है। एयर पॉल्यूशन इफेक्ट क्या करता है, हमारे एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए एयर पॉल्यूशन से ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है इसके बारे में देखिए, जो भी तुम्हारे पास
अननेसेसरी चीज़ें उसे जलाइए ना, क्योंकि इससे धुआं निकलेगा तो खराब होगा। ज़्यादा ज़्यादा क्या करिए, बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का प्रयोग करिए। पॉलीथीन जलाइए ना, प्लास्टिक मत जलाइए, ये सारी चीज़ आप करिए, ठीक है। फिर क्या रखा, एक्सप्लेन द मेन इफेक्ट ऑफ द वाटर पॉल्यूशन, यानी तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा, मेन इफेक्ट वाटर पॉल्यूशन। देखिए शहर से जितना भी गंदा पानी निकलता बिना ट्रीट किए आप वाटर बॉडी में मतलब नदियों में न डालिए, क्योंकि एक्वाटिक लाइफ खराब होगी। एक्वाटिक लाइफ खराब होगी तो धीरे धीरे हमारा इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ सारा चीज़ न करिए। ज़्यादा ज़्यादा क्या करिए, पानी को बचाइए, ज़्यादा प्रयोग मत करिए, ठीक है। इतना नहीं कि 2 साल नहीं बना करा, 1 महीना नहीं बना करा, ऐसे नहीं यूज करिए। तो 1-2 बाल्टी में नहा लीजिए, बस काम खत्म, ठीक है। कि नहीं बार बार पानी गिराइए, ऐसा नहीं। मान लेते आप ब्रश करते हैं तो लोटे में ले लीजिए, आप करके साइड में क्या करिए, ब्रश कर लिए, गोड़ हाथ धोना, नल पे जाइए, अपना बढ़िया से चला के धो लीजिए, टोटी खोल के धो लीजिए, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो यानी वाटर वेस्टेज के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया 4था नंबर पर, कोई 2 पार्ट इसमें करना पड़ेगा। नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में 60 नोट आपको लिखना पड़ेगा। 60 नोट मतलब 5 नंबर, 2 पेज आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा किसी भी तरह से, तभी आपका क्या होगा नंबर। ये लॉन्ग सब क्वेश्चन है, ठीक है। फिर क्या रखा, राइट एनी शॉर्ट रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, जैसे तुम जितना भी तुम्हारे पास मोबाइल है, मोबाइल में देखिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डाला गया है। कीबोर्ड में मतलब ये सब जितने में टैबलेट वगैरह, ये सामने आपके देखिए टैबलेट दिख रहा है ना, ठीक है। ये टैबलेट में भी क्या किया गया है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ही डाला गया है, ठीक है। ये देखिए ये सब आपके पास जो इसमें कर रहे हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इसमें अभी सर्च करेंगे तो कईयों आ जाएगा। जो टैबलेट उसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस सब कुछ, यहाँ पर की जो ईयरफोन माइक बोल रहा है इसमें भी ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कोई ना कोई चीज़ होगा, माइक सब चीज़। उसे कैसे मैनेजमेंट किया जाए, क्योंकि वो सबसे तगड़ा पॉल्यूशन करता है, ठीक है। कंट्रोल कैसे करना, कॉजेज क्या करता है, बीमारियाँ क्या कर सकता है, हमें कम से कम प्रयोग करना चाहिए, ये सारा चीज़ उसी में आपको लिखना पड़ेगा। हाउ डू दैट एक्सेसिव आप, ठीक है, यूज ऑफ पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर, पॉल्यूशन इन बायोस्फीयर। हाँ ध्यान रखिए, देखिए पेस्टिसाइड का कम से कम प्रयोग करिए, मगर देखा जाए तो बढ़ती पॉपुलेशन के हिसाब से हमें खेतों में ये सारी चीज़ डालनी पड़ती है। एज ए फार्मर तुम सोचो, हम मोरे या खुद ही हैं, मतलब कोई मतलब जो खेती बाड़ी से, ठीक है। पहले अपने दादा दोस्त पूछ लीजिएगा, हम ही पूछते थे, ठीक है, अपने बाबा पूछते हैं कि पहले, अब तुम सोचो 1-2 बीघा में 2-3 बोरिया गेहूँ होता था, 2-3 बोरिया। अब देखा जाए तो भर के एक टाली हो रहा है 2-3 बीघा में, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम प्रॉपर में फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, तो हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बट यूज करिए कम अमाउंट में करिए, क्योंकि यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बढ़ती पॉपुलेशन को भोजन प्रॉपर अमाउंट में देने के लिए हमें पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का प्रयोग करना ही पड़ेगा। बट उन्हें हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर ही सकते हैं। चाहे बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग ज़्यादा करेंगे, जैसे गोबर खाद, वर्मी कंपोज, ये सब चीज़ ज़्यादा करेंगे, जिससे हमारा वातावरण बचा रहे, ठीक है। ये तो एस्पेक्ट, ठीक है, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उन्हें भोजन चाहिए, तो भोजन के लिए ये सारी चीज़ हमें करनी पड़ेगी। इंग्लिश नहीं है, ठीक है, सॉरी हिंदी नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया है 2 पार्ट आप इसका, मतलब कोई 2 पार्ट इसमें से करना पड़ेगा। डिस्कस अबाउट ऑफ नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी, मतलब नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेशनल इन्वायरमेंटल दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ से इसी को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। व्हाई इज इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम आर रिक्वायर। अब बताइए, हैं ये तो क्वेश्चन वैसा बोल दिया। अब बताइए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कोई ना कोई कमेटी बैठानी चाहिए, जरूरी है, ठीक है। अब तुम सोचिए बिश्नोई परिवार का नाम सुने होंगे, ठीक है, अभी वो बंदे जी हैं, ठीक है। क्योंकि अब तुम अमृता बिश्नोई, अब तुम सोचो एनसीईआरटी में उनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। अब तुम सोचो वो सब पेड़ को, हिरन को सब अपने बेटे के समान मानते हैं। अमृता बिश्नोई जब राजा थे, जो पेड़ को काटने के लिए आज्ञा दिए थे, अब तुम सोचो उस गांव के सब लोग उस पेड़ से लिपट गए थे, उनके पूरे परिवार का गला काट दिया गया था, तब उस पेड़ को काटा गया था। अब तुम सोचो ये किस्सा पूरी रात चलती रही, जब दिन हुआ तो राजा देखिए यार ये तो पूरी नदियां बह रही खून की, तो रोका गया, ठीक है। तो अब तुम सोचो उनका 2 बेटियां, एक बेटे और वो खुद और उनके पति, ये सब चीज पेड़ को बचाने में मारे गए थे, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, अमृता बिश्नोई के नाम से क्या करिए, अभी आप अवार्ड दिया जाता, भाई अवार्ड दिया जाता उनके नाम से पेड़ को बचाने में। अब इसी तरह से क्या होता है, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। बट पुष्पा मूवी पेड़वा काट के सब बेच देता है, मतलब सिस्टम की ऐसी तैसी बजा देता है, ठीक। जैसे वन विभाग वाले होते हैं जो लकड़ी को काटने से क्या करते हैं, बचाते हैं, बट वही चोरी कर ले जाते हैं पेड़वा को
क्या करेंगे, सिस्टम अपना ऐसा है। ठीक है, इसलिए क्योंकि हमें पेड़ को बचाना है, इन्वायरमेंट, पेड़ बचेगा तो इन्वायरमेंट तो सब कुछ बचेगा, जीव जंतु बचेंगे। ठीक, क्योंकि पेड़, यदि पेड़ काटेंगे तो जंगल खराब हो, जंगल खराब होंगे तो जंगली जंतु जो तुम्हारे पास हो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। एक्सप्लेन टाइप ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे हमारे पास भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, तो ये सब देखा जाए तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट है। उसे कैसे मैनेज करना है, जैसे बाढ़ आने से पहले हमें देख लेना चाहिए बाढ़ वाले एरिया ये है, उनके साइड में बांध बनवा देना, प्रॉपर फूड की व्यवस्था करनी है, उन्हें प्रॉपर मेडिसिन, क्योंकि बाढ़ आती तो बहुत सारी बीमारियाँ महामारी के रूप में फैलती, तो उन्हें प्रॉपर मेडिसिन, भोजन सब कुछ प्रोवाइड कराना, शेल्टर प्रोवाइड कराना उसकी जिम्मेदारी है। जिस एरिया में रह रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है, चाहे डीएम हो गया, चाहे स्टेट वाले, कोई भी चीज़ हो उससे जिम्मेदारी होती है उन्हें बचाने की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना, उसकी फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में टाइप बता देना, कैसी तरह से होता है, नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल होता है, ये सब एक्सप्लेन कर देना है आपको ईजी तरीके से। ठीक, तो ये था आपके पास डिजास्टर मैनेजमेंट का प्यारा सा पेपर। ठीक है, ये था पेपर के बारे में। ठीक, आशा करते हैं ये सारी चीज़, अब नेक्स्ट वीडियो इन्हीं के सोल्यूशन पे, फुल सोल्यूशन को आपको मिलेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट भाई।